वेलकम बैक टू द अनदर क्लास ऑफ एविएशन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट। सो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल एयर लॉ। सो लेट्स बिगिन। इंटरनेशनल एयर लॉ होता क्या है? एविएशन लॉ इज़ वन ऑफ द स्पेशलिटी फील्ड इन स्टडीज ऑफ लॉ। सो एविएशन लॉ क्या है? स्टडी ऑफ लॉ के अंदर एक वन ऑफ दिस स्पेशलिटी स्टडी फील्ड है। Air law is a general viewpoint that covers the special characteristics and demands of aviation field. So एयर लॉ क्या है? एक जनरल व्यू पॉइंट है जो कवर करता है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और डिमांड्स को एविएशन में फील्ड की। There is no governing body with the right to frame the air laws governing all state in the legal sense, and there is not any international law. So there is no governing body, कोई governing body नहीं है स्पेशल सारे अधिकार के साथ जो फ्रेम कर सके एयर लॉज को जो फ्रेम कर सके, ऐसी कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। Governing all state in the legal sense, there is not any international law. तो अगर there is no governing body with the right to frame the air laws governing all the state in the legal sense, इसका मतलब क्या हुआ है कि कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है पूरे अधिकारों के साथ जो एयर लॉज को फ्रेम कर सके, जो सारे के सारे स्टेट्स गवर्निंग ऑल द स्टेट इन द लीगल फ्रेम, सारे के सारे स्टेट्स को लीगल फ्रेम में लाके, और दिस इज़ नॉट एनी इंटरनेशनल लॉ, और ऐसा कोई इंटरनेशनल लॉ भी नहीं है। बट द फ्रेज एयर लॉ इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ implicit or explicit agreement that the nation togethers। तो एयर जो लॉ है, लेकिन जो एयर लॉ है उसको यहाँ पे क्यों यूज किया गया है? जब ऐसा कुछ एयर लॉज फ्रेम ही नहीं कर सकती गवर्नमेंट, तो एयर लॉ टर्म यहाँ पे क्यों यूज किया गया है? वो इसलिए किया गया है ये कि ये टर्म जो है ये किसको डिस्क्राइब करती है? ये दो नेशन या दो कंट्रीज को डिस्क्राइब करती है जो कि फ्रीज करते हैं एयर लॉ, और साथ मिलके एक दूसरे की एग्रीमेंट के साथ। तो वहाँ पे इस सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है। दीज एग्रीमेंट्स आर नोन एज कन्वेंशंस। सो इन एग्रीमेंट्स को क्या बोलते हैं? कन्वेंशंस। देर आर न्यूमरस कन्वेंशन सच एज शिकागो, रोम, टोक्यो, जनेवा एंड फ्यू मोर। काफ़ी सारे कन्वेंशंस हैं जिनका नाम है, जैसे कुछ एग्जांपल्स हो गए हैं शिकागो, रोम, टोक्यो, जनेवा, कुछ और भी बहुत सारे हैं। So let's just discuss more about the aviation law. What is air law? It is a branch of law that is concerned with the air transport operation. ये it is a branch of law, ये law की branch है जो concerned रहती है air transport operation से, and all the associated legal and business concerns, और उससे जो related associated legals और business होते हैं उनसे। There is a series of rules that governs the use of airspace for aviation। तो एक सीरीज ऑफ रूल्स है जो गवर्न करती है एयर स्पेस के यूज को एविएशन के लिए, एंड इट्स बेनिफिट फॉर द जनरल पब्लिक एंड द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। और इसके जनरल पब्लिक के लिए जो बेनिफिट्स होते हैं और जो नेशन के लिए बेनिफिट्स होते हैं। द फर्स्ट अटैम्प्ट टू सेट द एयर लॉ वाज मेड अराउंड 1910। जो पहला अटैम्प्ट किया गया था एयर लॉ बनाने का, वो कब हुआ था? अराउंड 1910, अराउंड 1910। सो 1910 के आसपास ये हुआ था। When German air balloons repeatedly transpassed trespassed trespassed का मतलब क्या होता है? और फ्रेंच टेरिटरी। जो एयर बैलून्स, जो जर्मन एयर बैलून्स थे, ट्रेंस ट्रिप पास का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ट्रिप पास का मतलब है कि वो फ्रांस कंट्री की टेरिटरी होती है जो उससे उधर ऊपर से निकल जाता है। तो जब ये अटेम्प्ट किया गया था, द फ्रेंच गवर्नमेंट wanted both the governments to come together to form an agreement to resolve the problem।
तो उस समय फ्रेंच जो गवर्नमेंट थी उसने वो चाहती थी कि दोनों सरकारें साथ में आके मिलके काम करें और एक एग्रीमेंट बनाएं ताकि इस समस्या को रिजॉल्व कर सके। The Paris Conference of 1910 was in favor of sovereignty of states in space of above their territories। तो जो कॉन्फ्रेंस थी 1910 की वो किसके फेवर में थी कि हर स्टेट्स की अपनी सवर्जिनिटी हो और इन द स्पेस अबव देयर टेरिटरी उनकी टेरिटरी के ऊपर जो स्पेस है उसमें अपना उनका अधिकार हो। It started developing further when, after the World War One, the first scheduled flight over Paris to London took its first flight in 1909। तो ये स्टार्टेड डेवलपिंग, ये कब डेवलप होना स्टार्ट हुआ जब पहले वर्ल्ड वॉर के बाद आफ्टर द it started doing further when first world war the फ्लाइट जो शेड्यूल हुई पेरिस से लंदन वो पहली बार गई। और यहाँ पे ये डेट गलत है, ये 1909 नहीं है, ये 1919 है, ये 1919 है। क्योंकि हम सभी को पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था जो वो हुआ था 1914 से 1918 तक। तो ये डेट यहाँ पे मिस्टेक है। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, शिकागो कन्वेंशन। A convention on international civil aviation was signed at Chicago on 7th December 1944। जो कन्वेंशन था इंटरनेशनल नो एविएशन इंटरनेशनल सिविल एविएशन का, वो साइन हुआ शिकागो में। कब? 7 दिसंबर 1944 को। इट एस्टेब्लिश स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स in order to develop international civil aviation in a safe and orderly manner। तो इसने क्या किया है, स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश कर दिया इंटरनेशनल सिविल एविएशन को एक सेफ और ऑर्डरली मैनर में डेवलप करने के लिए। इट ऑल्सो इंश्योर द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर एस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। ये भी इंश्योर करता है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं वो स्टेब्लिश हों किसके बेसिस पे, फेयर अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेटिंग, जो भी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही हो उनके लिए फेयर अपॉर्चुनिटी हो, उसी की बेसिस पे ये डेवलप हो। द कन्वेंशन फॉर्म द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। कन्वेंशन ने इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको हम ICAO बोलते हैं। द कैनेडा बेस्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो ये क्या है, कनाडा बेस्ड एजेंसी है लेकिन ये है यूनाइटेड स्टेट्स की। इट सेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल एयर नेविगेशंस। ये प्रिंसिपल्स सेट करता है एयर नेविगेशंस के और काम करता है किस चीज़ के लिए, इंश्योर अ वेल ऑर्डर्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये इंश्योर करता है कि वेल ऑर्डर ग्रोथ हो इंटरनेशनल सिविल एविएशन की सारे वर्ल्ड में ग्लोबली। Encourages aircraft design and operation for peaceful and constructive purposes। एयरक्राफ्ट डिज़ाइन और ऑपरेशन को इंकरेज करता है पीसफुल कंस्ट्रक्टिव पर्पजेज के लिए। ये प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ एयरवेज, एयरपोर्ट्स, एयर नेविगेशन फैसिलिटीज़ फॉर इंटरनेशनल सिविल एविएशन। ये एयरवेज, एयरपोर्ट और एयर नेविगेशन फैसिलिटीज़ की जो डेवलपमेंट को प्रमोट करता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन के लिए। Meet the safety and regulatory efficiency and economical air transport needs for the of the people around the world। सेफ्टी को मीट करना, रेगुलेटरी एफिशिएंसी, इकोनॉमिकल एयर को मीट करना, जो कि ज़रूरत होती है लोगों की पूरे अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में। Prevent the unclaimed economy decision and intern waste। सो अनप्लान्ड इकोनॉमी डिसीजंस को अवॉइड करना, उनकी रोकथाम करना और इंटरन वेस्ट को प्रिवेंट करना। Ensure that each contracting state has an opportunity to operate international airlines।
encourage the flight safety in international air transport, foster the development of aspects of international civil aviation. So ये सब इसका काम रहता है. So that's all for today classes guy. Bye now till the next one.